हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का कबीर यानी कि ये पाठ काव्य खंड में पाठ पढ़ेंगे कबीर का। कबीर का जन्म तो आपको पता ही है कब हुआ था। सन 1379 में हुआ था और वाराणसी के पास लहरता उत्तर प्रदेश में हुआ था। और सन 1548 में बस्ती के निकट मगहन में कबीर जी की मृत्यु हो गई। ये पद कहाँ से लिखे? कबीर वाड़मय से लिए गए हैं। ये वासुदेव द्वारा संकलित संपादित है। आज हम पढ़ेंगे ये पद। चलिए पढ़ते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्हीं को दो जन जिन्ह ना पहचाना। एके पवन एक ही पानी, जके ज्योति समाना। एके खाक गड़े सब भाड़े, एके कोहरा सनाम। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लोभाना, करे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं, व्यापे कहे कबीर दीवाना। चलिए इस कविता का सार पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरे में, ठीक है। चलिए दिए गए पद का सार पढ़ते हैं। इस पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखते हुए उसकी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में स्वीकारा है। सभी के भीतर वह परम पिता परमात्मा विद्यमान है, लेकिन इस संसार में माया, मोह, विषय, वासना मानव को भ्रमित कर देती है। जो माया के बंधन में अलग रहता है वही ईश्वर का सामीप्य प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अब इसके हम व्याख्या देखते हैं। इस पद में कबीर दास कहते हैं कि हम तो यह अच्छी तरह से जान गए हैं कि वह सर्वव्यापक परम पिता परमात्मा एक ही है। जो लोग उस पर परम तत्व को आत्मा, परमात्मा और जीव, ब्रह्म आदि के रूप में दो अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने वास्तव में उस परम तत्व को नहीं जाना। वे ही इस संसार में स्वर्ग नरक का भेद करना जानते हैं। अर्थात संसार में उन्हीं के लिए स्वर्ग व नरक दो अलग अलग स्थान हैं। मैं तो कहता हूँ कि पूरी सृष्टि में वायु एक है, जल भी एक है और संपूर्ण विश्व एक ही ज्योति व्याप्त है। ज्योति व्याप्त मतलब पूरा ब्रह्मांड एक ही है। एक ही मिट्टी से सभी घड़े बने हुए हैं, उन्हें भी एक कुम्हार ने ही बनाया है। अर्थात संपूर्ण संसार की वस्तुएं एक ही उपादान कारण के विभिन्न रूप हैं। वह भिन्नता की प्रतीति मात्र है। इस संसार का रचनाकार एक ही है। इस संसार में नाश आदि के रूप में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह केवल जड़ में है, चेतन में नहीं। बढ़वी मन के कांट को काटता है, अग्नि को वह नहीं काट सकता। जैसा कि कबीर ने ये लिखा है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, ठीक है। काट के संसर्ग से अग्नि की साकार प्रतीति होती है, वैसे ही शरीर के संसर्ग से चेतन में नाश आदि परिवर्तनों की प्रतीति मात्र होती है। सभी के की साकार प्रतीति होती है, वैसे ही शरीर के, ये तो हो गया, ठीक है। तुम सभी के अंतकरणों और कण कण में तुम ही व्याप्त है और तुम्ही ने ये सारे रूप धारण किए हैं। इस वजह से जगत को देखकर जीव माया में मोहित हो जाती है। क्या करें। इस नश्वर ऐश्वर्य पर
वह क्यों गर्व करता है। भगवान के प्रेम में मस्त हुआ कबीर कहता है कि द्वैत से ऊपर उठे हुए माया से निर्भय रहने वाले जी को किसी प्रकार का मोह नहीं व्यापता है। अब देखो, व्याख्या तो देख ली, लेकिन एग्जाम में कभी कभी ये बोलते सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें आपको विशेष भी लिखना पड़ता है, वो मैं बता देता हूँ। इसमें पहली लाइन तो लिख देना कि यह भाव व्यक्त हुए हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक एवं सभी पदार्थों में विद्यमान है। ठीक है। और दूसरे में लिख देना सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। और लिख देना कबीर सद्गुण धारा के कवि भी हैं। और मिश्रित भाषा का प्रयोग है। ठीक है, ये लिख देना। और ये भी लिख देना कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के कवि हैं। इतना आप विशेष में लिख सकते हो। और प्रसंग होता है वो भी लिखना, ऐसे उसमें ऐसे लिखना प्रस्तुत पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाड़मय खंड 2 शब्द से लिया गया है। इसमें ईश्वर को एक बताते हुए मनुष्य को संसार में मोह माया से बचने की चेतावनी दी गई है। ठीक है। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। आपको अगर समझ नहीं आए तो ये देखिए। 2 गज नरक, समाना, खाक, मिट्टी सभी है। प्रश्न उत्तर करा देता हूँ मैं आपको। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए। पहली लाइन तो ये लिख दो, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने कई तर्क दिए हैं। जैसे पूरा क्वेश्चन में से ही आपको छापना है। पहला पॉइंट लिख दीजिएगा कि सब जगह एक ही वायु और एक ही जल का अस्तित्व कायम है। और दूसरा लिख दीजिएगा संपूर्ण संसार एक ही ज्योति से आभावान है, वह परमात्मा सर्वत्र उसी तरह व्याप्त है जिस तरह लकड़ी में आग विद्यमान रहती है। दूसरा क्या है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्व, ये तो आपको आता ही है। किन पंच तत्व, पृथ्वी, तेज, वायु, जल और आकाश। ठीक है, इन 5 तत्वों। ये क्या है, जैसे बांडी काटे अग्नि न काटे कोई, सब घाटी अंतरी तू ही व्यापक। इसका दर्थ बताए कबीर की दृष्टि में इसका ईश्वर का क्या स्वरूप है। ये तो मैंने बता दिया है। कबीर के दृष्टि में ईश्वर अखंड है और सर्वव्यापी है। और ये भी लिख दे, वह संसार में निवास करते हैं। जैसे बढ़ई लकड़ी को चीर फाड़ कर अलग कर देता है, लेकिन उसमें निहित अग्नि को नष्ट नहीं कर पाता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी नाशवान है, लेकिन उसके अंदर आत्मा रूप में निवास करने वाला परमात्मा अजर अमर रहता है। ठीक है। चौथा है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा गया। अपने को दीवाना, वाह वाह। कबीर ने अपने आप को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि वे परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने समर्पण के आधार पर ही परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाती है। अर्थात उन्होंने अपने आप को सहज भक्ति में पूरी तरह से लीन कर लिया या फिर डुबा लिया है, ऐसा कुछ कर वो लिख सकते हो। और लिख देना, जब कोई किसी के प्रेम में पूरी तरह डूब जाता है और उसे संसार के राग द्वेष से, लाभ हानि से आदि से कोई मतलब नहीं रहता, तब उसे दीवाना कहा जाता है। इसलिए कबीर ने अपने आप को दीवाना कहा। वीडियो नहीं देखते क्या आप, यूट्यूब पे वो होते ना, गड्ढा खोदते खोदते पूरा हो जाता है, उसमें उससे कहते हैं प्रेम में डूब जाना। तो ये पीछे कुछ नहीं है। इसका आपका MCQ टेस्ट लूँ। पहला प्रश्न आपके लिए, कबीर की भाषा कहलाती है, बताइए। ऑप्शन दो, आंसर ही बता देता। सदुकड़ी भाषा। कबीर की भाषा कौन सी है, सदुकड़ी। दूसरा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के लिए क्या कहा। वाणी का डिक्टेटर। वाणी का डिक्टेटर कहा गया है, किसने कहा, प्रसाद द्विवेदी ने।
और एक पर्सन है जो कि नाइन्थ क्लास के पेपर में भी आता है, 11th के भी पेपर में आता है, हिंदी साहित्य क्लास 12 के पेपर में भी बहुत बार आ चुका है। दो ही कहे तिन्हीं को दो गज, इसमें कबीर ने क्या कहा? मतलब आत्मा परमात्मा देवता में देवदत्ता है, मैं देवदत्ता नहीं है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, बाय बाय। और भी बताऊं? कृष्ण कवि किस धारा के कवि हैं? निर्गुण धारा। बाय 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 बाय।